Hello, class 6. All right, according to the lesson plan, we'll be starting with chapter 1. Okay, this week, English literature mein A Walk to Remember. In the previous video, I had given you a brief description about the author of this story, Jerome K. Jerome, कि वो ज़्यादा ट्रैवलॉग लिखते थे. ट्रिप्स जो होती थी, जो ट्रिप्स पे जाते थे, वो हॉलीडेज़ पे जाते थे अपने दो फ्रेंड के साथ, हारिस और जॉर्ज के साथ. तो उसका अकाउंट लिखते थे वो, कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या 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 चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं उन्होंने, सफ़र कैसा रहा उनका, ये सारी चीज़ें लिखते थे वो. उस अकाउंट को ही ट्रैवलॉग बोलते हैं हम लोग. एंड उनकी ख़ासियत ये थी, द स्पेशलिटी ही हैड वाज कि वो जो लिखा करते थे, ही यूज्ड टू प्रेजेंट दैट इन अ ह्यूमरस वे. ओके, कॉमेडी के तौर पर प्रेजेंट करते थे अपने रीडर्स के सामने, विच मेड इट मोर इंटरेस्टिंग टू रीड. एंड इट लाइक ये एक्चुअली रीडर्स जो थे उनके, वो इन्जॉय करते थे उस तरीके से पढ़ना. ओके, उनका एक्सपीरियंस पढ़ना इस तरीके से, रीडर्स वुड इन्जॉय दिस वे. ओके, ऑलराइट. ये जो है अ वॉक टू रिमेंबर, द स्टोरी इज़ लाइक ये लोग हॉलीडे में जाते हैं जर्मनी में. ओके, एंड दे डिसाइड टू वॉक एंड साइकिल देयर वे थ्रू द ब्लैक फॉरेस्ट एरिया. ब्लैक फॉरेस्ट एरिया के थ्रू जाना चाहते हैं ये लोग, साइकिल पे रहते हैं ये लोग. नाउ टोडमोस विलेज जो है उन लोग को जाना रहता है. ओके, विच दे हैव बीन टोल्ड इज़ अ शॉर्ट बट ब्यूटिफुल ट्रैक. ट्रैकिंग के लिए जो कि बहुत खूबसूरत जगह होती है. ओके, ट्रैकिंग के लिए ये जगह जो रहती है बहुत खूबसूरत रहती है, तो यहीं जाना रहता. सो लेट्स सी हाउ डू दे स्टार्ट देयर जर्नी, और कहाँ तक पहुँचते हैं वो लोग. वी हैड ब्रेकफास्ट एट 4:30 इन द मॉर्निंग. 4:30 बजे सुबह नाश्ता कर लेते हैं ये लोग. एंड स्टार्टेड ऑफ एट 5 बजे निकलते हैं ये लोग जर्नी के लिए. आवर रोड ले ओवर अ माउंटेन. फ्रॉम वॉट वी had heard in the village, it was one of those roads you cannot possibly miss. Okay, माउंटेन से लाइक गुजरना होता है. एंड हम लोगों ने जो सुना था, it was those roads which we cannot miss. Okay, a few miles later, कुछ माइल्स चलने के बाद, the road divided into 3. रोड जो था उसका 3 डिवीजन नज़र आ रहा था हम लोग को. ठीक है. An old signpost indicated that the road to the left led to a place that we had never heard of. एक साइन पोस्ट जो है वो लाइक पोल पे जो बताता है, एरो के द्वारा बताता है कि रूट्स और डिस्टेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसी को साइन पोस्ट बोलते हैं. साइन पोस्ट से ये पता चला कि जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है रास्ता, उसके बारे में हम लोगों ने कभी कुछ सुना ही नहीं था उस रास्ते के बारे में. इट्स अदर आर्म हैड डिसअपियर्ड. एक आर्म तो उसका डिसअपियर कहीं खो ही गया था. ठीक है. द रोड टू द राइट की तरफ जो रास्ता जाता था, वी ऑल अग्रीड क्लियरली लेड बैक अगेन टू द विलेज. हम लोग को ये कन्फर्म था तीनों को, हारिस, जॉर्ज और मुझे, कि ये रास्ता जो है ये हम लोग को विलेज दोबारा लेकर चला जाएगा. ओके. The old man at the end told us clearly to keep straight on round the hill. Harris reminded us. So Harris ने क्या बोला कि एक जो बूढ़े इंसान से हम लोग की मुलाकात हुई थी इनमें, उसने हम लोग को क्लियरली बोला था कि हिल की तरफ से स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट जाते रहना है. ओके, ऑलराइट. Which hill? George asked. We were surrounded by many, some of them big, some of them little. तो जॉर्ज पूछता है ये बात, कौन से हिल? हम लोग तो बहुत सारे हिल से घिरे हुए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कौन से हिल्स के बारे में तुम बात कर रहे हो? He told us, said Harris, ignoring George, that we would come to a wood. So हारिस क्या बोलता है, जॉर्ज की बात काटते हुए, मतलब इग्नोर करते हुए बिल्कुल, बोलता है कि he told us, उसने ये बताया हम लोग को, that we would come to a wood, एक जंगल की तरफ आ जाएंगे हम लोग. As a matter of fact, a thick wood covered every hill, which George pointed out very helpfully. So as a matter of fact, एक बहुत घनी जंगल थी
that covered every hill, and which George pointed out very helpfully, like मदद करते हुए ऐसा लग रहा था जॉर्ज बता रहा है. And he said, muttered Harris, that we would reach the top in about an hour and a half. So उसने ये भी बताया था कि हम लोग 1.5 घंटे के करीब उस हिल के ऊपर पहुंच जाएंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे. We looked around us in silence. इसके बाद हम लोगों ने अपनी चारों तरफ खामोशी से इधर उधर देखना शुरू किया. Well, what shall we do? said Harris. अब हैरिस बोलता है कि अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करना चाहिए हम लोगों को. Now, I happen to have a gift for finding my way in strange places. It is not my fault that things, mountains, rivers, and other such obstacles occasionally get in my way. I led them by the middle road, but after 3 miles up and downhill, it ended suddenly in a wasp's nest. So, what does the author मतलब जेरोम के जेरोम जो हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरी एक खासियत है, गिफ्ट है मेरा, कि मुझे स्ट्रेंज प्लेसेस बहुत अच्छे से मिल जाती है, लाइक जगह ढूंढकर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है मुझे. ओके, एंड इट इज़ नॉट माई फॉल्ट कि बीच में कहीं से माउंटेन, रिवर्स या फिर ऐसी मुश्किलें या फिर ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. एंड देन ही सेज दैट मैं उन लोगों को रास्ते के बीच लेकर गया. 3 miles चलने के बाद एंड डाउन हिल सडनली क्या हुआ, हम लोग फंस गए, वैस्प नेस्ट में फंस गए हम लोग. वैस्प क्या होता है? इट्स अ विंग्ड इंसेक्ट, ठीक है, जिसमें स्टिंग होता है, लाइक जैसे बी स्टिंग होता है. ओके, उस तरीके से इस वैस्प का भी स्टिंग होता है. एंड इट इज़ येलो, यूजुअली येलो विद ब्लैक स्ट्राइप्स, बी सॉर्ट ऑफ. ओके, तो उसी के नेस्ट में फंस गए हम लोग. वेल, सेड हैरिस, आई सपोज यू सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव डन. तो हैरिस क्या बोलता है, नाउ तुमने हम लोगों को एक ऐसी जगह पहुंचा दी है जहां से निकलना सही में मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए. तो अब शायद तुम सेटिस्फाइड हो गए होगे, तुमने अपना काम कर दिया. आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, आई रिप्लाइड बिटरली. तो बहुत बिटरली मतलब बहुत खटास के साथ मैंने रिप्लाई किया कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ. I would continue to lead you further, but no one can work together without encouragement. Go your own way. I'm done with you both. So, जेरोम क्या बोलते हैं? He says that हाँ मैं satisfied हूँ, बहुत अच्छा काम किया है मैंने. कम से कम जो भी कोई कुछ करता है तो उसमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, तभी ग्रुप वर्क कहलाता है. मगर तुम लोग तो इंकरेज भी नहीं करते हो. जाओ अपने अपने रास्ते जाओ. आई एम डन विथ यू बोथ. अब दोनों से कोई लेना देना नहीं है मेरा, ख़त्म हो चुका. बस यहीं तक हम लोगों का साथ में सफ़र था. ओके, ऑलराइट, क्लास 6 वील डू टिल हियर टुडे. ओके, जितना भी किया है मैंने, जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, रीड द चैप्टर बाय योरसेल्फ, लाइक जहाँ तक किया है हम लोगों ने. ओके, एंड इफ यू फाइंड एनी वर्ड दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लीज फाइंड आउट इट्स मीनिंग इन द डिक्शनरी, यूज योर डिक्शनरी. एंड जहाँ तक किया है वहाँ तक का जो वर्ड मीनिंग्स है, जस्ट लर्न देम. ओके, रीड देम ताकि टेक्स्ट और अच्छी तरीके से समझ में आए. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.